पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भक्तिभाव से मनाया गया महाशिवरात्रि पर्व। मंदिरों में हुई देवाधिदेव महादेव की विशेष पूजा अर्चना। शंकर घाट सहित कई स्थानों पर लगे मेले। सरपंच संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने दिया भाजपा से इस्तीफा। विस्फोटक पदार्थ डेटोनेटर से भरा वाहन जब्त। 30,000 डेटोनेटर थे वाहन में। रूपझर के पास बोलेरो की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। मृतक की लाश झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया बोलेरो ड्राइवर और उसका साथी। रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए लिपिक नब्बूलाल शरणागत निलंबित। बीएससी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित। गर्ल्स कॉलेज की 230 में से 180 छात्राओं को एटीकेटी। छात्राओं ने पीजी कॉलेज में मचाया हंगामा। फिर से कॉपियों की जांच की मांग। फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। लालबर्रा में भारी ओलावृष्टि, फसलों को हुआ नुकसान। और राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बालाघाट के संजय सिंह ने जीते 28 मेडल। और अब समाचार विस्तार से। देवाधिदेव महादेव की उपासना का प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में शिवजी के अभिषेक और पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने अपने आराध्य देव की विशेष पूजा की। नगर के शिव साईं मंदिर, बूढ़ी स्थित शिव मंदिर, दीनदयालपुरम कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के साथ ही पावन सलीला वेनगंगा के तट पर स्थित शंकर घाट के शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। आपको बता दें, सोमवार को नगर से शिव जी की विशाल बारात निकाली गई थी, जो रात में शंकर घाट पहुंची। यहां भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसके बाद यहां सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना और हवन भी किए गए। दिन भर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहां शाम 7 बजे महाआरती भी की गई। इसी तरह नगर के शिव साईं मंदिर में भी शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ भी दिन भर ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंजते रहे। महाशिवरात्रि पर जागपुर स्थित शिव मंदिर सहित नगर के मंदिरों में भी विशेष अभिषेक किया गया। नगर के पंडित दीनदयालपुरम कॉलोनी स्थित योगेश्वर महादेव मंदिर में दिन भर पूजा अर्चना के बाद यज्ञ हवन किया गया। पहली प्रतिज्ञा है, हम संगम युग की सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रख सदा बेफिक्र बादशाह बन सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। दूसरा है, कोई भी ओम सुगंधने नमः स्वाहा, ओम सर्वंगाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभावाय नमः स्वाहा, ओम हराय नमः स्वाहा, ओम हरिच्छाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतहराय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव। वहीं शाम को 201 दीपों से महाआरती भी की गई। महाशिवरात्रि पर जिला अस्पताल और गुजरी चौक में भंडारे का आयोजन किया गया। इन दोनों स्थानों पर स्थित मंदिरों में पूजा के बाद आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इसी तरह मॉल नगरी भरवेली में महाशिवरात्रि पर त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यह त्रिशूल यात्रा नगर का भ्रमण कर शंकर टेकरी स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना की गई। यहां के अनेक मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। संकट में भक्तों को बढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले।
मलाजखंड पुलिस ने बैहर रोड बंजारी टोला में हुए क्षेत्र में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे विस्फोटक पदार्थ से भरे एक वाहन को जब्त किया है। इस एक्सप्लोटिव वाहन में 30,000 डेटोनेटर पाए गए। पुलिस ने वाहन चालक शहडोल निवासी राम नरेश और वर्धा निवासी कृष्णन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वाहन बैहर से मलाजखंड की ओर जा रहा था। यह वाहन बैहर से मलाजखंड की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने इस वाहन को रोककर पूछताछ की तो वाहन चालक जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। लालबर्रा में भी महाशिवरात्रि पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लालबर्रा और पांडरवानी मोक्ष धाम में शिवजी की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इसी तरह विनगंगा नदी के पोटिया पाट घाट में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवरात्रि पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ मंडला से पैदल आकर कांवड़ यात्रियों ने मां नर्मदा के जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। यहाँ दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। वारासिवनी में भी महाशिवरात्रि पर्व 13 फरवरी को हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ के विभिन्न मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने शिवलिंग का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि पर वाराटोला के बाबा पशुपतिनाथ शिव पार्वती मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। लोगों ने यहाँ के उस कुंड के भी दर्शन किए जिस कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने 6 फरवरी को तहसील कार्यालय में छापा मारकर नायब तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ बाबू नब्बूलाल शरणागत को 2,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डीवी सिंह ने बाबू नब्बूलाल शरणागत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय लांजी रखा गया है। इसके अलावा कलेक्टर डीवी सिंह ने बाबू नब्बूलाल को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी जारी किए हैं। भाजपा नेता और सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। श्री राजपूत वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत आलेझरी के सरपंच हैं। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद पद्मेश न्यूज से दूरभाष पर चर्चा करते हुए श्री राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार सरपंचों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। यह सरकार छोटे छोटे निकायों को समाप्त कर रही है। श्री राजपूत भाजपा में अनेक पदों पर रह चुके हैं। उनका कहना है कि छोटे निकायों को बचाए रखने के लिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है, इसीलिए वे भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। श्री राजपूत ने वारासिवनी मंडल के भाजपा अध्यक्ष प्रदीप शरणागत को यह इस्तीफा सौंपा है। इस संबंध में जब पद्मेश न्यूज ने दूरभाष पर श्री शरणागत से चर्चा की तो उन्होंने इस सब बात की पुष्टि की है कि श्री शरणागत ने यह भी कहा है कि इससे पार्टी के जिला अध्यक्ष को अवगत करा दिया जाएगा। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा उन्हें सौंपा है। मंगलवार को काले बादलों ने आसमान को घेरे रखा। दोपहर के बाद मौसम अचानक शुष्क हो गया और हल्की ठंडी हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसी बीच शाम 4 बजे के दरमियान बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक के साथ बारिश शुरू हो गई और कई क्षेत्रों में ओले गिरने शुरू हो गए। बात अगर जिला मुख्यालय की जाए तो जिला मुख्यालय में बारिश का असर शाम 7 बजे के बाद देखा गया, लेकिन बैहर, लांजी, परसवाड़ा, लालबर्रा सहित अन्य क्षेत्रों में दोपहर के समय ही बारिश शुरू हो गई और इस बीच बारिश के साथ कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि शुरू हो गई। आपको बता दें कि उत्तरी मैदान में नर्म हवाओं के चलते रविवार से ही मौसम में अचानक परिवर्तन देखा जा रहा है। रविवार को हुई आंधी तूफान और तेज बारिश के बाद सोमवार को पूरा दिन सर्द हवाएं बढ़ती रहीं।
वहीं मंगलवार को एक बार फिर बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने की संभावनाएं व्यक्त की हैं। रामपाली क्षेत्र के ग्राम मोहगांव में 13 फरवरी को आसमानी बिजली गिरने से एक युवक संतोष बिसेन की मौत हो गई। यह 21 वर्षीय युवक गांधी चौक में अन्य लोगों के साथ बैठा था, तभी आसमानी बिजली गिरने से वह बेहोश हो गया, जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। लालबर्रा क्षेत्र में मंगलवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र में 13 फरवरी को दोपहर हुई ओलावृष्टि से अनेक पंडाल उखड़ गए, कई पक्षियों की मौत हो गई, वहीं फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है। वारासिवनी जनपद पंचायत में 13 फरवरी को दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन कर उनका परीक्षण किया गया और सर्जरी वाले दिव्यांगों को चिन्हित भी किया गया। उसका आधार कार्ड सब भी है। मैं विनीत कुमार शुक्ला हूँ, जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र से। ये शिविर आयोजित किया गया, शिविर का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिनको किसी कारणवश से 5 वर्षों से कोई उपकरण नहीं मिल पाया है, क्योंकि दिव्यांगता बीच बीच में भी आ जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं कि विगत 5 वर्ष पहले उनको उपकरण मिल चुका है और 5 वर्ष के बाद उनको देना होता है और बीच में कोई नया हमारा आ गया व्यक्ति, तो उसका हम चिन्हांकन कर रहे हैं। उसमें एक सर्जरी होती है, सर्जरी के लिए भी चिन्हांकन कर रहे हैं, कैलिपर्स होता है उसके लिए भी चिन्हांकन कर रहे हैं। उसके बाद UDID का भी कार्ड हम जनरेट करने के लिए ये हमारा प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद हम ये डाटा बनाएंगे ब्लॉक लेवल पे, जनपद लेवल पे, और फिर हम इसका मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे और फिर हम यहाँ से उपकरण मंगाएंगे, LMCO द्वारा आएगा, और फिर हम इन्हीं अभ्यर्थियों को ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे वितरित करेंगे, जिनका हम नाम नंबर ले जाते हैं। सर ये सब वारासिवनी क्षेत्र के सभी आ रहे हैं आसपास? जी जी। सर इनको क्या सुविधा दी जा रही है अभी, जैसे यहाँ पहुँचे हैं? अभी क्या है, अभी ये आए हैं तो अभी हम इनको यही दे रहे हैं कि पहले तो इनका बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो उनको हम ये बुला रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट की नेक्स्ट शुक्रवार को जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड। मंगलवार दोपहर वारासिवनी में भी आंधी तूफान का दौर चला। इस दौरान एक पेड़ उखड़कर विद्युत तारों पर गिर गया, जिससे विद्युत पोल टूट गया। यह तो गनीमत थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मेरा नाम अजीत कुमार सतीजा। क्या करते हैं आप? जी, ये मेरी दुकान। ये जो आप विद्युत के पोल गिरा, पेड़ गिरा, तो क्या आपकी दुकान क्षतिग्रस्त हुई? जी, मेरी दुकान का ये पूरा बोर्ड
अंदर की पूरी लाइटें सब टूट गई। जिस दिन वो जेसीबी चला रहे थे उस दिन भी मैंने बोला कि जेसीबी जो आप चला रहे हो पेड़ के साथ में चला रहे थे, पेड़ खोखला था, तो मैंने कहा उनको ये भी बोला था कि पेड़ को हटा लो, तो उन्होंने नहीं हटाया। पेड़ के कारण ये खंभा भी गिरा, खंभा हमारी दुकान के ऊपर गिरा और वो उनको बुलाया गया कि आप जेसीबी वाले को बुलाइए और ये खंभा हटाइए, पूरा वायरिंग चालू है। उसके बाद भी वो लोगों ने जेसीबी वाले को नहीं बुलाया, फिर ये एमपीपी वालों ने खंभा हटा के गया और ये 3 महीने से ये काम चल रहा है और ये पेड़ भी कभी भी गिर सकता है। इसके कारण भी किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। उनको 4 बार ये बात समझा चुके हैं मगर उनके समझ में नहीं आ रही है। कार कछुआ गति से किया जा रहा है, कार कछुआ बिल्कुल कछुआ से भी धीमी गति से किया जा रहा है। कार लापरवाही किसकी मांग? बहुत, ये लापरवाही सिर्फ सड़क वालों की है। उनको बार बार समझाया जा रहा है कि भैया देखो पेड़ नहीं काट रहे हैं, पेड़ नहीं हटा रहे हैं, यहाँ से बिजली का पोल नहीं हटा रहे थे। कितना समझाएगा मगर समझ ही नहीं। विद्युत के पोल गिरे और पेड़ भी गिरा तो किसी को कोई चोट वोट नुकसान नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ। सब हम दुकान के बाहर ही आ गए थे। तो बिजली है कि नहीं? बिजली अभी तो नहीं है। 6-7 दुकान। तो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी चालू करते हैं। चालू नहीं करते? पेड़ क्या मांग है आपका? ये बोलते पेड़ कटेगा जब हम पोल लगाएंगे फिर बिजली चालू करेंगे। क्या मांग है आपको? हमारी मांग है ये पेड़ कटना चाहिए और ये जो काम है थोड़ा जल्दी कर। रूपझर क्षेत्र में डोरा रोड छिंदटोला के पास बोलेरो की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महादेव प्रसाद खंडाले की लाश पुलिस ने सड़क किनारे झाड़ी से बरामद की है। जानकारी के मुताबिक छिंदटोला निवासी महादेव खंडाले सोमवार की रात 8:30 बजे खेत से अपने घर पैदल जा रहा था। तभी सड़क पार करते समय एक बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी और सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में महादेव की मौत हो गई। इस पर बोलेरो चालक प्रदीप मरसकोले और उसके साथी नवीन पटले ने इस अपराध से बचने महादेव की लाश उठाकर झाड़ियों में फेंक दी और वहां के कुछ लोगों को बुलाकर बोलेरो खड़ी कर अपने घर राजपुर चले गए। मंगलवार की सुबह सूचना मिलने पर रूपझर थाना प्रभारी प्रमोद साहू मौके पर पहुंचे और महादेव की लाश बरामद की। लाश को देखकर समझ में आ गया कि यह मौत किसी वाहन की टक्कर से हुई है। इस पर जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रदीप मरसकोले और नवीन पटले के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करवाया, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से संबंधित विभाग को नागरिकों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए गए। इसी बीच इस जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें ग्राम आरंभा की एक बुजुर्ग महिला शकुंतला बाई ने मेंढकी के एक ठेकेदार पर 40,000 रुपए की किश्त हड़पने का आरोप लगाया। पद्मेश न्यूज से की गई चर्चा के दौरान बुजुर्ग महिला शकुंतला बाई ने बताया कि मकान बनाने के लिए उसके खाते में पहली किश्त के रूप में 40,000 रुपए आए थे, जिसे मेंढकी के एक ठेकेदार ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। मैं आई हूँ जी, मकान का पैसा निकाल के दूसरे मिस्त्री के पास में दे दी। पीएम आवास का पैसा कितना आया था? 40,000 आया था। तो फिर आपने किसके खाते में डाल दिए? मिस्त्री के, वो मेंढकी का मिस्त्री नाने पर। किसने बोला आपको ऐसा करने के लिए? जी वो मकान बनाने के लिए, वो ढिमरों के मकान बना दिया, तो मैंने बोली लड़के भी परेशानी में तो मैं डाल दूंगी, तो इनके साथ में मेरा भी मकान बन जाएगा। नहीं बनाया उसने। इसके अलावा अन्य फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों से सुनाई। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा 10 फरवरी को बीएससी 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें शासकीय कमला नेहरू कमला महाविद्यालय की 230 छात्राओं में से 180 छात्राओं को एटीकेटी आई है, जबकि एसपी कॉलेज सहित जिले के अन्य कॉलेजों का परीक्षा परिणाम आना अभी बाकी है। 10 फरवरी को घोषित किए गए इन परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट कमला नेहरू महाविद्यालय की छात्राओं ने पीजी कॉलेज पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराए जाने की मांग को लेकर कॉलेज प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान छात्राओं ने बताया कि एटीकेटी के इस मामले में कॉलेज प्रशासन उनकी कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। वहीं अन्य छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन पर एटीकेटी के नाम पर लाखों रुपए की लूट मचाने का आरोप भी लगाया गया है। मेरे क्लास की सभी मतलब 130 लड़कियों में से 230 लड़कियों में से 230 लड़कियों में से 130 लड़कियों को एटीकेटी आई है और ज़्यादातर मैथ्स में और फिजिक्स में ज़्यादा लोगों को आई है। सब लोगों को अपनी रीटोटलिंग नहीं, मतलब कॉपी खुलवाना है, सबको सामने ही देखना है अपनी कॉपी।
हमको इस रिजल्ट हम लोगों को बिल्कुल भी रिजल्ट से संतोष नहीं है, इसलिए सब लोग आरटीपी भी जाएंगे। और कॉलेज प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? सर कॉलेज प्रशासन तो कोई हेल्प कर ही नहीं रहा है सर। क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि आप अपने स्तर पर वो कर लो। नहीं, हम करेंगे, जन सुनवाई के माध्यम से आपकी बात उठाएंगे। ये मत सोचिए कि आपके बारे में बात नहीं होगी, हम खुद जाके और हमने फेस टू फेस बात करेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भक्तिभाव से मनाया गया महाशिवरात्रि पर्व, मंदिरों में हुई देवाधिदेव महादेव की विशेष पूजा अर्चना। शंकर घाट सहित कई स्थानों पर लगे मेले। सरपंच संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने दिया भाजपा से इस्तीफा। विस्फोटक पदार्थ डेटोनेटर से भरा वाहन जब्त, 30,000 डेटोनेटर थे वाहन में। रूपझर के पास बोलेरो की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, मृतक की लाश झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया बोलेरो ड्राइवर और उसका साथी। रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए लिपिक नबूलाल शरणागत निलंबित। बीएससी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित, गर्ल्स कॉलेज की 230 में से 180 छात्राओं को एटीकेटी। छात्राओं ने पीजी कॉलेज में मचाया हंगामा, फिर से कॉपियों की जांच की मांग। फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, लालबर्रा में भारी ओलावृष्टि, फसलों को हुआ नुकसान। और राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बालाघाट के संजय सिंह ने जीते 28 मेडल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।